बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। पहले दिन की कथा भक्ति महारानी से शुरू होती है मेरे भाई और बहनों। भक्ति महारानी कर्नाटक से चली और गुजरात में पहुंची तो पाखंडियों ने घेर लिया। तब ये हालत देखी भक्ति महारानी ने तो अपने पुत्र ज्ञान और वैराग्य को लेकर के वहाँ से चल पड़ी। चलते चलते रास्ते में और मैया जो युवती बन गई 14 वर्ष की, लेकिन ज्ञान और वैराग्य दोनों व्रत के व्रत रह गए। बहुत दुखी है मैया, आप ही समझिए कि जो माँ 14 वर्ष की हो और उसके पुत्र वृद्ध हो जाएं, बुढ़े हो जाएं, तो और माँ के लिए क्या कष्ट हो सकता है। पुत्रों के प्रति मैया के अंदर बहुत प्रेम होता है। पुत्रों के लिए ना ही तो कुछ भी नहीं कर सकती, सदा पुत्रों का सुख देखना चाहती है। और तब वो दोनों पुत्रों को लेकर वहाँ से चल पड़ी और चलते चलते वृंदावन धाम में पहुँची। वहाँ जा कर के कई देवियाँ उनकी सेवा में लगी हुई हैं और इधर से नारद जी ब्रह्मलोक से आए। मृत्युलोक में आकर के उन्होंने दृष्टि घुमाई तो वृंदावन धाम में जाकर के देखा तो भक्ति मैया खड़ी है, सफेद वर्ण के वस्त्र आभूषण पहने हुए है। और नारद जी ने मन में सोचा कि चल कर के मैं निरीक्षण तो कराऊं, देखूं तो सही ये कौन है, कैसे दुखी खड़ी है। नारद जी वहाँ से चल पड़े। चलते चलते नारद जी का विचार बदल गया कि मैं जा तो रहा हूँ, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं स्त्रियों में कहाँ गुस्सा चला आ रहा है तो मेरा मरना हो जाएगा। ये सोचकर नारद जी लौट पड़े। तब नारद जी को लौटते हुए देखा तो भक्ति महारानी ने आवाज लगाई, महाराज आप कौन हो, ऐसी अवस्था में छोड़कर हमें कहाँ जा रहे हो आप। महाराज मैं तो वैसे ही दुखी हूँ अपने पुत्रों से। ये बात सुनी नारद जी ने तो गदगद हो गए और लौट कर चल पड़े भक्ति महारानी की ओर। जाकर के पहुंचे, उन्होंने कहा देवी मैं पूछ सकता हूँ आप कौन हो। हाँ हाँ क्यों नहीं, पूछो। भक्ति महारानी ने कहा कि मैं भक्ति हूँ और ये पुत्र पड़े हैं, ये मेरे पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य, और ये सब देवियाँ लगी हुई हैं, ये कोई और नहीं, गंगा जमुना सरस्वती गोदावरी सब अपने अपने काम पर जुटी हुई हैं मेरी सेवा में। तब नारद जी ने कहा कि माँ मैं कुछ कर सकता हूँ। तो भक्ति महारानी ने कहा आप अपना परिचय तो दीजिए, आप कौन हो। तब नारद जी ने कहा मैं
नारद हूँ ब्रह्मा का पुत्र और मैं संसार में ऐसे ही घूमता फिरता रहता हूँ। आप कहो तो मैं आपके पुत्रों के लिए कुछ कर सकता हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं। तो उन्होंने एक चादरा लिया, चौकोर बिछा करके और बैठ गए और रामायण का पाठ करने लगे। रामायण का पाठ करते करते उन्होंने 15 वेद पढ़ डाले, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। तब उन्होंने गीता का पाठ किया तो व्रत से वे युवक बन गए, लेकिन नारद जी ने तब ब्राह्म लिया तो वे वृद्ध होकर पृथ्वी पर गिर गए। ये हालत हो गई महाराज। भैया आप ही सोचिए, जिस माँ के पुत्र वृद्ध होकर पड़े हों तो बहुत दुखी है मैया। तब वे परेशान हो गए नारद जी। नारद जी ने पूछा, मैया मैं एक बात कहना चाहता हूँ। क्या कहो। मैं इनके लिए कुछ कर सकता हूँ, कहीं जा सकता हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं। और माँ मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, मैं उनको स्वस्थ करके छोड़ूंगा। ठीक है। इतनी कह करके और वहां से नारद जी चल पड़े। घोर जंगल में चले जा रहे हैं, प्रभु से ध्यान लगाकर प्रभु के शरण में जा रहे हैं उनके निमित्र के लिए। चलते चलते जो संत भक्ति में घूम जाते हैं किसी कारण, तो उन्हें समर्थ संत मिल जाते हैं रास्ते में। उन्हें समर्थ संत सनक सनंदन सनातन सनक कुमार चारों भाई मिल गए। संत कुमार जी ने कहा, महाराज नारद जी, हाँ हाँ, आप कैसे मुँह लटकाए फिर रहे। आपका कौन सा ऐसा धन चला गया, केवड़ का धन कौन सा चला गया। संतों के पास तो ऐसा कोई धन नहीं, चोरे में पड़ा रहे, लेकिन कोई चोर भी नहीं ले सकता। आपका कौन सा धन चला गया। नारद जी ने कहा, महाराज मैं देवलोक से आया और मृत्युलोक में मैंने वृंदावन धाम में जाकर के देखा तो भक्ति महारानी खड़ी हैं और वे बहुत दुखी हैं, क्योंकि उनके ज्ञान और वैराग्य दोनों पुत्र वृद्ध पड़े हैं। उठा बैठा तक नहीं जाता। तो उनके लिए मैंने बहुत साधन किया, रामायण पढ़ा, बड़े बड़े ग्रंथ पढ़े, लेकिन कोई हासिल नहीं हुआ। तब मैंने गीता का पाठ किया तो वे वृद्ध से युवक बन गए, लेकिन कभी ब्राह्म दिया तो वृद्ध होकर फिर गिर गए। ये हालत हो गई महाराज। तब मैं उनके निवारण के लिए अपने प्रभु के पास जा रहा हूँ, क्षीर सागर के लिए। अरे नारद, अरे इससे तो आप भागवत पढ़ देते, उनके सामने स्वस्थ हो जाते। अरे महाराज, भागवत केवल भागवत से क्या होगा। मैंने कई ग्रंथ पढ़ डाले पर कुछ हासिल नहीं हुआ। अरे आप नहीं जानते हो नारद, आम का वृक्ष आपने देखा है।